इस रास्ते में एक टर्निंग है जो देखने में सर्कल का आर्क जैसा है। जब इस टर्निंग में कोई भी व्हीकल मूव करता है और टर्न लेता है तो उस व्हीकल का ऊपर दो फोर्स एक्टिव होता है। एक होता है फ्रिक्शन फोर्स जो होता है उस व्हीकल का व्हील के साथ रोड का जो फ्रिक्शन है। दूसरा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो इस व्हीकल टर्न ले रहा है तो इसमें एक रेडियस होता है और इसके साथ इसका वेलोसिटी होता है। तो इसी का वजह से इस सेंट्रीपिटल फोर्स इस व्हीकल का ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्टिव होता है। तो ऐसा एक कार जो इस रेसिंग ट्रैक में जा रहा है तब इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है इस व्हील और इस ट्रैक का बीच में वो सेंट्रीपिटल फोर्स से कम है। तो इसीलिए इस कार का ड्रिफ्ट और स्लिप हो रहा है। अभी एक एनिमेशन देखते हैं जिसमें एक कार एक टर्निंग ले रहा है। तो इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो ये ऐसा है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो है इनवर्ड डायरेक्शन में और ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स यह है आउटवर्ड डायरेक्शन में और ये जो है एन जो नॉर्मल फोर्स है वो है अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन ये जो कार है यह है हॉरिजॉन्टल तो इस नॉर्मल जो फोर्स है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं जो v स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू एफ एस बाई एम। सो एफ एस इक्वल्स टू एम v स्क्वायर बाई आर। अभी इसका जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है म्यू एस। तो यह है नॉर्मल फोर्स जो है इक्वल्स टू एम जी। तो ये एफ एस इक्वल्स टू होगा म्यू एस इंटू एम जी। तो अभी ये जो एफ एस है ये एक्चुअली ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उससे ज्यादा होगा। तो क्या होगा इस जो कार है वो स्लिप और स्किड नहीं होगा। तो हम इक्वेशन में लिखेंगे तो ये ऐसे होगा जो होगा म्यू एस एम जी ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर। एम एम कैंसिल हो जाएगा तो ये म्यू एस होगा ग्रेटर देन वी स्क्वायर बाई आर इंटू जी। तो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये वी स्क्वायर बाई आर बाई जी होने से ये जो है ये जो कार स्लिप और स्किड नहीं होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसा ही अभी हम लोग जब कार लेके कोई भी टर्निंग में हम लोग जाएंगे तो हम लोगों का दिमाग में ये रखना है जो लिमिटिंग स्पीड है उसी लिमिटिंग स्पीड का अंदर में रखना है। नहीं तो क्या होगा कार और नहीं तो कोई भी व्हीकल वो स्किड और स्लिप होके आउटर डायरेक्शन में चला जाएगा और एक्सीडेंट भी हो सकता है। जब कोई कार शार्प टर्न लेता है तब उस कार का तो फ्रिक्शन फोर्स रहता ही है व्हील के साथ रोड का। लेकिन फिर भी हम लोग इस रोड के साथ एक इंक्लाइन देते हैं। जैसे इस रोड का इनर साइड डाउन होता है और आउटर साइड अप होता है। मतलब इस रोड में हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एक थीटा एंगल देते हैं। जैसे इस कार के साथ इसका जो नॉर्मल फोर्स होता है वो भी एक एंगल में रहता है वो होता है थीटा। तो अभी मैंने इसको एक फ्री बॉडी डायग्राम में लेते हैं। तो इस रोड का जो बैंक है मतलब इसका जो एंगल है वो है थीटा। तो मतलब सेम एंगल यहाँ पे होगा तो इसी एंगल पे इस नॉर्मल फोर्स एक्टिंग है। तो अभी इस नॉर्मल फोर्स को हमने ये y डायरेक्शन एंड इस s डायरेक्शन में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा n cos थीटा दूसरा आएगा n sin थीटा। और इस n cos थीटा के साथ इसका जो वेट है वो है m g इक्वल होगा और ये n sin थीटा के साथ इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो है m v स्क्वायर बाई r ओ इक्वल होगा। तो मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। दूसरा होगा n इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू होगा एम जी। अभी हमने इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा n साइन थीटा डिवाइडेड बाई n कॉस थीटा इक्वल्स टू होगा एम वी स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई एम जी। तो ये एम एम कैंसिल हो जाएगा ये आएगा वी स्क्वायर बाई आर जी और यहाँ पे एन एन कैंसिल हो जाएगा तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। सो टेन थीटा इक्वल्स टू होगा वी स्क्वायर बाई आर जी और ये थीटा इक्वल्स टू होगा टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। मतलब इस कार का वेलोसिटी भी होगा तो इसका जो मिनिमम जो एंगल होगा ये होगा थीटा। तो इसी एंगल में हम लोगों को बैंक देना है और इस रोड को हम लोगों को इंक्लाइन करना है। तो किसी भी टाइम हम लोग जब रोड का ऊपर चलेंगे तब किसी भी टर्निंग में जब देखेंगे ऐसा इंक्लाइन है हम लोग सोचेंगे ना इसमें हम लोग शार्प टर्न ले सकते हैं।
तो नहीं तो हम लोगों को बहुत सावधानी से उसका लिमिटिंग स्पीड से हम लोगों को कार को और व्हीकल को ड्राइव करना है एक्सीडेंट से बचने के लिए।